बताएगा। ये पहले एक निकल चुका जी। काम में कोई कमी नहीं है। इसकी जो ठेकेदार और जई साहब द्वारा पैमाइश करी जा चुकी थी बुधवार को, तो ये कोई लेबर का इनका आपसी डिस्प्यूट था। वो आप अपनी पैमाइश को वेरीफाई करने के लिए आए। इसमें ना तो महकमे ने भेजे, ना ही ठेकेदार ने भेजे पैमाइश करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन अभी नीचे आदमी तो हम हमारा नहीं उतरा ना बंदा, ना ही हमने उतारा। अब कोई मैन होल खोल के अपने आप जाए तो उसके लिए तो कौन जिम्मेवार है? ठेकेदार ने नहीं भेजा पैमाइश के लिए, ना ठेकेदार था यहाँ पे, ना उसका सुपरवाइजर था। इनके जो परिवार वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ ठेकेदार ने कोई फरमाइश के लिए यहाँ भेजे, ठेकेदार बाहर का। ठेकेदार ने नहीं भेजे। पैमाइश बुधवार को हो चुकी हमारे जई साहब की प्रेजेंस में। फिर ये किस कारण यहाँ उतरे होंगे जी? इनका कोई आपसी डिस्प्यूट हो सकता है। अब इसके तो जो एक बंदा सेफ है वो उसके बयान के बाद ही पता लगे किस लिए उतरे। जो मेरे पास जो मैसेज मिला मुझे, वो लगभग 1:30 से 2 के बीच में। यानी कि आपको कहने का ये मतलब है कि लोगों ने पहले बातें बताई हैं कि बात कोई और हो सकती है। जी की पूरा मामला होया है, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਰਾਣੀ ਰੋਡ। हाँ जी, ਅਸੀਂ तो घरे सीगे। मेरा एक देवर हो रहे मेरी बुआ का लड़का है जो पूरा हुआ है। हाँ जी, हमें तो फोन आया था भी वो बीच में गिर गए हैं सीवर में। हमने आके देखा तो बस एक मेरा देवर है, उसको तो हॉस्पिटल इमरजेंसी में दाखिल कर रखा है। हाँ जी। ये हादसा कैसे हुआ जी, क्या मानते हैं? पता नहीं, मैं तो हम तो थे नहीं यहाँ पे। आप कहाँ रहते हो? वो कहाँ पे रहते हैं? कंगनपुर में ही है। ठीक है। हाँ जी। आपके बहुत साल से यही रहते? हाँ नाम जी, क्या है? गोला नाम है जो पूरे हैं। उनके परिवार में कौन कौन है जी? उनकी मम्मी है, वो भी हार्ट की मरीज है बेचारी, वो हॉस्पिटल अभी अभी गई है। और कौन कौन है परिवार में? उनका भाई है, एक भाभी है, 2 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। हाँ जी, 2 लड़कियां हैं उनके। हाँ जी, छोटी है वो। दोनों रिलेशन में थे? हाँ जी। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते अभी तो हम कुछ कहने के लिए नहीं, हमारे से कुछ भी एक साथी ने अपनी जान गंवा ली और एक साथी जो है वो भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि जो साथी एडमिट है कम से कम उसकी जान बचे। बड़ा दुखद हादसा है ये, और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन जेई सभी मौजूद थे। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था। तो जब उनसे पूछा गया पब्लिक हेल्थ वालों से, तो उन्होंने कहा कि ये कवर हमने कर रखे थे बकायदा, इसका जो बड़े मेन हॉल के ढक्कन है वो भी उस साइड पे पड़े। तो कहते ये कोई फरमाइश करने के लिए कोई ठेकेदार के 2 व्यक्ति अंदर वहां पर गए थे, तब उस समय ये हादसा हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा पब्लिक हेल्थ के अफसरों से भी कि जो भी इनके ठेकेदार काम करते हैं, कम से कम पहले इनकी इनकी इनके जीवन की सोच के कि किस प्रकार से, अगर ये इस प्रकार से कोई डेंजर जोन में काम करते हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स किस प्रकार से इनको प्रोवाइड कराए जाएं ताकि कोई भी हादसा होने से बच सके। अगर कोई ऊपर से रस्सी डाल के या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाए जाते तो ये हादसा जो है वो टल सकता था। तो मैं यही पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से भी और इस सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जब भी डेंजर जोन में कोई काम करे तो इस चीज़ पे कंपलसरी होना चाहिए, जो सेफ्टी को, लेबर की सेफ्टी को जो मायने में रख के काम नहीं कराएगा तो उस ठेकेदार पे भी एक्शन होना चाहिए। ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण। परिवार को किस तरीके की सहायता रहेगी? परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। मैं जाके भी आऊँगा उनके घर पे और डीसी साहब को भी लिखेंगे कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा है उनके परिवार को दे के सहायता और कहीं ना कहीं उनकी मदद की जाए। गांव लटार में पहले भी एक हादसा हो गया था, उसके बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं दिया। आज तक शहर में